हेलो, मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ अपने इस चैनल पर। और मैं आपको बताती चलूँ, मैं इसी शख्स की मानद हूँ जो आपके सामने बन रहा है, जिसने लैब कोट पहना है और RX का सिंबल उसके लैब कोट पे मेंशन है। विंडो बनाना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? ताकि पहचानवा सकूं कि मेरा मकसद क्या है आपके पास आने का। टू फार्मा असिस्ट एट योर विंडो। इससे आपकी आंखें भी खुलेंगी, चेहरे पे मुस्कान भी आएगी और जब चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आप मुझे एक थम्स अप भी देंगे। आज की तवज्जो का मरकज़ ये पर्ची है जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो शायद ना समझ आए। सिर्फ वही समझे जिसने लिखा है, या वो समझे जिसने इस बारे में पढ़ा होगा। और जिसने इस बारे में नहीं पढ़ा होगा या मेडिकल फील्ड से एफिलिएटेड नहीं होगा वो शख्स, तो उसके तासुरात इसी शख्स की तरह होंगे जो आपके सामने है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। शायद दवाई का नाम तो समझ सके, मगर ये समझ ना आए कि फिर ये दवाई के साथ ये क्रॉस BD क्या लिखा हुआ है। इस पर्चे को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसको समझने के लिए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं कि प्रिस्क्रिप्शन के आखिर में RX लिखा होता है, जिसका मतलब होता है टू गिव। ग्रीक वर्ड रेसिपियर से अखज़ हुआ था। सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए वही दवाई लीजिएगा जो प्रिस्क्राइब्ड हो, अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि दवाइयाँ 5 मेजर प्रोसेस से गुजर रही होती हैं जो कि बॉडी के लिए आसान नहीं होता सहना। फर्स्ट चीज़ होती है लिबरेशन, दूसरी चीज़ होती है एब्जॉर्प्शन, तीसरी चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन, चौथी चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म और लास्ट चीज़ होती है एक्सक्रीशन। तो इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रिस्क्रिप्शन के कैसे समझा जाए। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर 3 चीज़ें लाजमी तौर पर आपको हमेशा मिलेंगी और इससे आप समझ जाएंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन ही है और मुस्तनद है। पहली चीज़ होगी मेडिसिन का नाम, दूसरी चीज़ होगी उसकी डोजेज और तीसरी चीज़ होगी जो बहुत ज़रूरी है उसकी फ्रीक्वेंसी। आज की वीडियो में फोकस ही करूँगी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर। अब फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को कहते हैं उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा आपने दवाई को लेना है ताकि उसका मस्बत असर आए, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तरीके से लिखी जाती है। कुछ डॉक्टर्स या फिजिशियंस या इसको टू लिख देते हैं, जो आप समझ जाते होंगे कि उसको 3 दफ़ा लेना है, 2 चम्मच लेना है, राइट। कभी कभार TD या TID भी लिखा होता है, या फिर अभी आपने जो पर्ची देखी थी इस पर BD लिखा था वो भी लिखा होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एब्रीविएशंस हैं। तो आज की वीडियो को मैंने टाइटल किया ब्रेकिंग अप फार्मास्यूटिकल एब्रीविएशंस, और मेरा फोकस ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह से लेना है, कितनी मिकदार में लेना है, कितनी दफ़ा लेना है। तो मेरी वीडियो में टाइटल्ड और फोकस्ड सिर्फ और सिर्फ आप हैं, फॉर यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं कि अगर आपका फिजिशियन चाहता है कि आप दवाई को 2 दफ़ा दिन में लें तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा BD या BID। अगर दवाई का मस्बत असर आता है दिन में 3 दफ़ा लेने से, तो अगर आपका डॉक्टर चाहता है कि आप उसको 3 दफ़ा लें तो मेंशन होगा TD या TID, ठीक है, ट्राइस अ डे। फिर हमारे पास आता है QD और QID। QD और QID का मतलब है दिन में 4 दफ़ा उस दवाई को लेना है। अब आ जाते हैं हम दिन की तरफ कि अगर हमारी दवाई बेहतरीन असर दिखाएगी सिर्फ दिन में, तो हम उसको मेंशन कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कि इसको सिर्फ दिन में लेना है, यानी सिर्फ डे टाइम पे लेना है। उसको मेंशन हो जाएगा D डॉट। अगर उसको सिर्फ रात के टाइम लेना है तो वो लिखा होगा N डॉट। ये कभी कभार आप दवाइयों के पीछे भी देखते होंगे कि लिखा होता है। AM बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लफ्ज़ है, जिसका मतलब है आपको उसको दोपहर 12 बजे से पहले लेना है। और PM का मतलब है कि आपको उसको दोपहर 12 बजे के बाद लेना है ताकि उसका असर मौसर तरीके से आपके जिस्म पर करे। ET एंड को कहते हैं ग्रीक में। N डॉट ET M डॉट लिखा है तो इसका मतलब है आपको दवाई को 2 दफ़ा लेना है, दिन में और रात में। सिर्फ दिन में लेना है और रोज़ाना लेना है तो OD लिखा होगा। और अगर आपको रोज़ाना सुबह के टाइम अगर चाहता है डॉक्टर कि आप लें तो वो लिखेगा O.M। समझ आ रहा है? फिर हम आ जाते हैं, मूव करते हैं Q की तरफ, एवरी। यानी अगर वो चाहता है अर्ली गैप से कि आप दवाई हर वक्फे से 4 घंटे से लें, 6 घंटे के वक्फे से लें, 12 घंटे के वक्फे से लें, तो इस तरह से लिखा होगा। ये चार्ट है। मज़ीद कंटेंट के लिए मुझे फॉलो